आज हम प्रारंभ करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यानी साझेदारी फर्म का विघटन का प्रश्न संख्या है 4। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीन प्रकार के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसका सॉल्यूशन आपके पास जा चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिखा है XYZ का 31 दिसंबर 2020 को निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा था। साझेदार क्रमशः 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते थे। दायित्व में लेनदार X का ऋण है, पूंजी XYZ का दिया हुआ है, इधर बैंक में रोकड़, देनदार, स्टॉक, विनियोग, फर्नीचर, यंत्र और स्वायत्त संपत्ति यानी फ्री होल्ड एसेट्स लिखा हुआ है। इतनी संपत्तियां यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं और इसके बारे में, इसकी बिक्री वगैरह के बारे में पीछे लिखा हुआ है कि ये संपत्तियां कैसे बिकी हैं, कितने रुपए में कौन सी संपत्ति बिकी है। तो यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन को इसलिए पढ़वा दे रहे हैं ताकि आपको इस बात का जो है दिक्कत ना महसूस हो कि ये रकम वो रकम कहाँ से प्राप्त हुई, कैसे लिखा गया, जिससे कि आपको ऑब्जेक्शन ना हो। तो यहाँ पर साझेदारी का विघटन कर दिया गया। संपत्तियों से निम्न रकमें वसूल हुई। स्टॉक और विनियोगों से पुस्तक मूल्य से 10% कम, देनदारों से 17,500 रुपये तथा यंत्र से 25,000 रुपये मिला। स्वायत्त संपत्ति 7,000 मतलब 75,000 रुपये में बेच दी गई। फर्नीचर X ने 1,200 रुपये में ले लिया है और लेनदारों का 5% छूट पर भुगतान कर दिया गया। विघटन व्यय 700 रुपये हुआ। फर्म की पुस्तकों को बंद करने के लिए आवश्यक खाते बनाइए। अब आवश्यक खाते बनाने के लिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें नीलामी में सभी संपत्तियों को शामिल करना पड़ेगा। इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें संपत्तियों को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। बैंक में रोकड़ और कैश यानी रोकड़ को छोड़ करके जो संपत्तियां रोकड़ बनाई जा सकती हों, बेची जा सकती हों, उन्हीं को ही हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। और लायबिलिटीज़ जिनका भुगतान हमें करना है, उन सभी लायबिलिटीज़ को हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे और एसेट्स को डेबिट साइड में, यानी देनदार, स्टॉक, विनियोग, फर्नीचर, यंत्र, स्वायत्त संपत्ति, इन सभी को हम क्रमशः यहाँ पर लिखेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2020, पार्टिकुलर्स रुपीज़, डेबिट साइड इधर है, क्रेडिट साइड इधर है। यह इसलिए मेंशन किया ताकि आपको किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर टू सन्ड्री एसेट्स लिख करके हम यहाँ पर डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, प्लांट, फ्री होल्ड एसेट्स, ये रकम यही होगी, ये बात ध्यान रखेंगे। सेम अमाउंट यहाँ से लेंगे, जितना लिखा है यही रकम यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद ये दोनों लायबिलिटी, लेनदार और X का ऋण लिखा हुआ है, ये दोनों लायबिलिटी, इसको हम इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में, इसका भुगतान होना है। अब ये जो संपत्तियां हैं, इन संपत्तियों को बेचना है। अब इसमें सारी संपत्तियां जब बेचेंगे तो क्वेश्चन में जो नगद बिकेगी उसे कैश बैंक के नाम से बेच देंगे। तो स्टॉक और विनियोगों से पुस्तक मूल्य से 10% कम मिला है। स्टॉक आप देखेंगे तो यहाँ 25,000 है, इसका 10% यानी 2,500 रुपये कम कर देंगे तो 22,500 मिलेगा। इन्वेस्टमेंट भी 10,000 है, इसका 10% यानी 1,000 कम कर देंगे तो 9,000 रुपये में इन्वेस्टमेंट बिक जाएगा। इसके बाद फिर इन्होंने कहा जो देनदार है उनसे 17,500 रुपये, प्लांट यानी मशीनरी से, यंत्र से 25,000 रुपये मिला। तो इसको भी हमने ऐसे ही लिखा, डेटर्स से यानी देनदारों से 17,500 और प्लांट से 25,000 रुपये प्राप्त हुआ है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है स्वायत्त संपत्ति यानी फ्री होल्ड एसेट्स से 75,000 यानी 75,000 फ्री होल्ड एसेट्स को बेचकर मिला। तो कुल मिला के जो नीलामी में नगद बिक्री हुई है वो 1,49,000 रुपये की सारी संपत्तियां नगद बेच दी गई हैं। अब हमें पेमेंट करने के लिए क्रेडिटर और X के लोन का भुगतान करना है, वो भुगतान हमें इधर करना है डेबिट साइड में, टू कैश बैंक अकाउंट के नाम से यहाँ पर पेमेंट करेंगे। तो ये जो लेनदार है 32,000 रुपये के, इसका पेमेंट हमें 5% छूट पर, यहाँ पर बोला गया है कि लेनदारों का भुगतान 5% छूट पर कर दिया जाएगा या कर दिया गया है।
तो 32,000 का 5% 1,600 रुपये होता है, तो 1,600 रुपये इसमें से कम कर देंगे तो 30,400 का पेमेंट करेंगे। अब एक्स के लोन के बारे में कुछ नहीं बोला है तो इसको पूरा ही पैसा देंगे 30,000 रुपया। इसके बाद एक पेमेंट और है जो विघटन व्यय है, जो कि यहाँ पर 700 रुपये का हुआ है, इसका पेमेंट भी करेंगे। तो कुल मिला के 61,100 यानी 61,100 का पेमेंट होगा। अब हम दोनों का डिफरेंस करेंगे। तो ये जो क्रेडिट साइड है ये ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का जो टोटल है 2,12,200 है, जबकि डेबिट साइड का टोटल 1,92,100 ही है। दोनों का जो डिफरेंस है 20,100 रुपये इधर कमी पड़ेगी तो प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट हम इनके रेशो में बांट देंगे, जो इन्होंने यहाँ रेशो दिया हुआ है सवाल के अंदर स्टार्टिंग में, इस रेशो में बांट देंगे 20,100 को 1/2, 1/3, 1/6। यही अमाउंट, अगर इसका रेशो बनाएंगे 3:1 बन जाएगा, या ऐसे भी काट देंगे। 20,100 है प्रॉफिट, उसका 1/2 करेंगे तो यहाँ पर 10,050 रुपये एक्स को मिलेगा। 20,100 का 1/3 करेंगे तो 6,700 वाई को मिलेगा। इसका 1/6 करेंगे 3,350 जेड को मिलेगा। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय सबसे पहले हम पुरानी बैलेंस यहाँ पर जो कैपिटल का है 30,000, 25,000, 15,000 इसको लिखेंगे। इसके बाद रियलाइजेशन का ये वाला प्रॉफिट यहाँ पर बंट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो किसी ने एक संपत्ति लिया था और वो कौन है, वो है एक्स ने फर्नीचर लिया था 1,200 रुपये का। तो ये 1,200 रुपये फर्नीचर एक्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में लिख देंगे। इसके बाद किसी ने कुछ नहीं लिया है, एक्स का जो टोटल पेमेंट है 40,050 का होगा, उसमें से 1,200 रुपये माइनस कर देंगे, एक्स को 38,850 रुपये मिल जाएगा। वाई ने 31,700 रुपये टोटल प्राप्त किया है। यहाँ कुछ लिया नहीं तो घटेगा नहीं, पूरा 31,700 रुपये ऐसे मिलेगा। और जेड को 18,350 रुपये टोटल बनते हैं, यहाँ कुछ लिया दिया नहीं है तो 18,350 रुपये का पेमेंट होगा। यही साइड ज़्यादा है, इसी को दोनों तरफ लिख देंगे। इसके बाद हम बना देंगे कैश बैंक अकाउंट। तो कैश बैंक अकाउंट हम दोनों का नाम एक साथ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि भाई डिजिटल का ज़माना है, नगद और बैंक दोनों ही चल रहा है धुआंधार, इसलिए कैश बैंक लिखा जाएगा, ज़रूरी हो गया है और ये आज की डिमांड भी है। तो सबसे पहले बैंक में देखेंगे तो 1,000 रुपया है, टू बैलेंस BD 1,000 रुपया लिखेंगे। वसूली जब हमने किया था तो 1,49,000 रुपये की वसूली हुई थी टोटल नगद, इसको हम यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। इसके बाद हम पेमेंट करेंगे इन्हीं पार्टनरों का, इन तीनों का, एक्स का, वाई का, जेड का, ये पेमेंट होगा। इसी को हम यहाँ एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल लिखेंगे। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट जब हमने बनाया था तो टू कैश बैंक के नाम से 61,100 रुपये का ये पेमेंट किया था। इस प्रकार से हमारा कैश बैंक अकाउंट दोनों तरफ 1,50,000 रुपये आ चुका है और ये क्वेश्चन पूरी तरह से अब बन चुका है। और इसका आंसर चेक करते हैं क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर पेमेंट 20,100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, एक्स को 38,850, 31,700 और 18,350 जेड को मिला हुआ है। ये जो आंसर दिया है वो ये रहा, एक्स का, वाई का, जेड का पेमेंट। और ये कैश बैंक अकाउंट बिल्कुल एक्यूरेट हो चुका है, कंप्लीट। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरह से आपके सामने एकदम एक्यूरेट सॉल्व हो चुका है। इसी प्रकार की वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेज को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स अकाउंट से संबंधित तमाम वीडियोज के लेते रहिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नया क्वेश्चन लेकर के। वीडियो शेयर जरूर कीजिए, जाते जाते लाइक भी ठोक दीजिए और वीडियो शेयर जरूर करिए, भूलना नहीं है। बहुत सारे बच्चे डाउनलोड कर लेते हैं परंतु शेयर नहीं करते और न ही ऑनलाइन देखते हैं। चलो खैर, ऑनलाइन देखो मत देखो, परंतु शेयर तो यार करते चलो। चलिए ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।